एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द सेकंड चैप्टर, दैट इज पाइथन रिवीजन 2 सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है पाइथन रिवीजन 2 सेकंड पार्ट में जो है सबसे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? ठीक है, स्ट्रिंग को क्या क्या डिफिनीशन है, स्ट्रिंग हम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का जो सिंपल डिफिनीशन होता है ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर is known, group of more than one character is known as string. Group of more than one character is known as string होता है। ठीक है, स्ट्रिंग की ये खासियत होती है कि ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये स्ट्रिंग जो होता है, ये स्ट्रिंग को हमेशा या तो ऐसे ये डबल ए, ठीक है, ये ए इसको ऐसे सिंगल कोट्स में लिखो, या जैसे डबल ए हमने लिखा इसको डबल कोट्स में लिखा, या ABC डबल कोट्स में ऐसे लिखा, या हमने लिखा 1 2 3 ये भी हमने ऐसे लिखा, या हमने अगर डॉलर साइन है दो डॉलर साइन ऐसे लिख दिया। ये सब स्ट्रिंग माने जाते हैं। डबल हैश डॉलर लिख दिया ऐसे डबल कोट्स में, ये सब स्ट्रिंग माने जाते हैं। 1 0 1 2 अगर हमने डबल कोट्स में लिख दिया तो ये भी सब क्या होंगे? ये सब स्ट्रिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर्ड एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड इन कंटिन्यूअस लोकेशंस विथ 2-way इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। और जनरली जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस रखते हैं। आप एरे के बारे में, जैसे एरे में होता है, एरे जो है जो बच्चे जावा पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि एरे जो होता है वो एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस होता है। उसी तरह से स्ट्रिंग में भी जो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा है गोरखपुर, GORAKHPUR ऐसे लिखा, हमने गोरखपुर लिखा, तो इसका मतलब गोरखपुर की में जो वैल्यू स्टोर होगा, यानी इसमें एक इंडेक्सिंग बनेगा, ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में क्या होगा कि GORAKHPUR ऐसे इंडेक्स बॉक्सेस बन जाते हैं। और ये जो बॉक्सेस होते हैं इनका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब कंटिन्यूअस होते हैं ये। अब इसमें होता क्या है, अगर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा तो अब इसमें इंडेक्स नंबर बन जाता है। इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ये क्या चीज होता है? इंडेक्स नंबर होता है। और इंडेक्स नंबर हम हमेशा जीरो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब इस तरह का ये इंडेक्स नंबर बोला जाता है, और इसमें पाइथन लैंग्वेज में एक नई फैसिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं, दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है, और दूसरा क्या होता है? बैकवर्ड इंडेक्सिंग होता है। तो इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखा गया है, इस इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग जो होता है ये क्या होता है? फॉरवर्ड। ये जो इंडेक्सिंग बोला जाता है दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, और इस फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में हमेशा जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से कहां तक जाती है? लेंथ -1 तक जाती है। हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और लेंथ -1 तक इसका इंडेक्स नंबर जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसी में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के साथ जो है बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। हमने प्रीवियस उसमें बताया भी था। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है? जहां पे एरे हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग खत्म होता है वहीं पे बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 इस तरह से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये क्या चीज होता है? बैकवर्ड इंडेक्सिंग।
इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है और एक इसमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग होता है। तो ये जो है ये वैल्यूज है, ये वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? अगर इसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना होगा तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इसके इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस एरे, इस स्ट्रिंग का नाम हमने रख दिया, हमने इस इंडेक्स इसका नाम रखा था नेम, मान लीजिए ऐसे नेम रख दिया। इस इंडेक्स का जो स्ट्रिंग है इसका नाम हमने नेम रख दिया। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हम लिखेंगे नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो नेम ऑफ 0 पे क्या आएगा? नेम ऑफ 0 पे आ जाएगा जी आ जाएगा। नेम ऑफ 0 पे सिंगल कोट्स में क्या आएगा? जी आएगा। इसी तरह से जब नेम ऑफ 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ओ। ठीक है, सिंगल कोट्स में ओ आ जाएगा। इसी तरह से नेम ऑफ आर लिखेंगे जब नेम ऑफ 2 लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज आर आ जाएगा। इसी तरह से नेम ऑफ 3 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी हर इंडेक्स नंबर उस स्ट्रिंग का नाम और उसका इंडेक्स नंबर हमको लिखना है और उस लिखने के साथ ही वो वैल्यूज इसकी आती चली जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा कि नेम ऑफ 5 इज इक्वल टू एच। ठीक है, नेम ऑफ 6 इज इक्वल टू पी। फिर नेम ऑफ 7 इज इक्वल टू यू हो जाएगा और नेम ऑफ 8 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स नंबर निकला है ये सब हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से हुआ है और इसका इक्विवेलेंट भी होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। यानी इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज, अगर हम जी वाले का इक्विवेलेंट देखेंगे तो इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा नेम ऑफ -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जो इक्विवेलेंट आएगा नेम ऑफ -2। यानी अगर हमने नेम ऑफ -2 भी लिखा तो सेम चीज़ आएगा। सॉरी, गलत हो गया, ये नेम ऑफ ये -9 होगा। -9 मतलब ये 0 की इक्विवेलेंट है -9। इसी तरह से 1 की इक्विवेलेंट है -8। ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? -8। इसी तरह से नेम ऑफ -7। इसी तरह से नेम ऑफ -6, नेम ऑफ -5, नेम ऑफ -4, फिर नेम ऑफ -3, नेम ऑफ -2 एंड नेम ऑफ -1 होता है। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत समझ लिया। यानी जहाँ पे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जहाँ पे लास्ट होगा वहीं से बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारा रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है और इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन स्ट्रिंग। हम पाइथन के जो स्ट्रिंग होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। इसके बारे में ये लिखना है कि स्ट्रिंग इन पाइथन are stored by storing each character separately in contiguous लोकेशंस। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है? लोकेशंस होता है। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इसी तरह से इसमें सेकंड जो पॉइंट होता है द कैरेक्टर्स of the
string are given two-way indices. टू-वे इंडिसेस होता है, ठीक है। अब टू इंडिसेस में पहला क्या होता है, पहला जो इंडिसेस होता है स्टार्ट होता है 0 1 2 अप टू ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है साइज -1 तक, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो होता है ये -1 -2 -3 और ये जाता है माइनस साइज तक, ठीक है, माइनस साइज तक जाता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। Thus we can access any character as string name and इंडेक्स, ठीक है। उसके इंडेक्स नंबर से हम किसी भी स्ट्रिंग के नेम और उसके इंडेक्स नंबर से हम किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टू एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग नेम शो वी राइट द नेम ऑफ 0 बिकॉज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर इज 0 we may also write the name -6 yeah, for the above examples, ठीक है। The length of the string variable can be determined using the function length function to determine the length of the shown string name given, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हम इसमें स्ट्रिंग में चाहें तो ट्रेवर्सिंग भी कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग का मतलब कि हम स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करके और उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है सिटी इज इक्वल टू डबल कोट्स में हमने लिखा है गोरखपुर, ठीक है, सिटी इज इक्वल टू गोरखपुर, और हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर ch इन और ब्रैकेट ये सिटी हो गया, ch इन सिटी देन कोलन लग गया। अब यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सिटी जो वेरिएबल है इस सिटी में गोरखपुर ऐसे यानी इंटरनली जो होता है ये ऐसे बन जाएगा GORAKHPUR ऐसे बन गया इंटरनली, ठीक है। और होता क्या है इंटरनली जब ऐसे बन गया और इंडेक्स नंबर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे हो गया। और यानी इसमें होगा क्या कि इसका मतलब सिटी में जो गोरखपुर स्टोर है वो एक एक कैरेक्टर इस CH वाले वेरिएबल में क्या होगा आके स्टोर होता जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ब्रैकेट में CH हमने प्रिंट कराया और ऐसे हमने क्या किया यहाँ पे एक ऐसे सिंबल दे दिया, ऐसा डिज़ाइन दे दिया और फिर हमने लिखा कॉमा एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट। अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे हमको जो होगा द एबव कोड विल प्रिंट, द एबव कोड विल प्रिंट G ऐसे, O ऐसे, R A K H P U एंड R इस तरह से इस वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यानी जब एंड हमने लगा दिया तो ये इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रिंटिंग करता चला जाता है, हॉरिजॉन्टली क्या कर देता है, प्रिंटिंग करता चला जाता है। तो ये हमारे स्ट्रिंग की खासियत होती है। और स्ट्रिंग में जो हमेशा दो तरह की इंडेक्सिंग यूज़ की जाती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है और एक दूसरा क्या होता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होता है। अब हर स्ट्रिंग में दो ऑपरेशंस भी जनरली होते हैं। एक होता है दो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, एक स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर और एक होता है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन में कैसे डिफरेंस है।
अब देखिए स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन में क्या होता है। अब देखिए स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन में तो इसमें दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर बोला जाता है और दो ऑपरेटर होता है। पहला होता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर्स, इसको हम बोलते हैं प्लस इन स्ट्रिंग। कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन इन स्ट्रिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए द प्लस ऑपरेटर क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बाय ज्वाइनिंग द टू ऑपरेंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, ठीक है, हमने लिखा न्यू, ऐसे एक स्ट्रिंग हो गया न्यू, दूसरा हो गया प्लस दिल्ली, ऐसा। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो अब विल रिजल्ट इनटू, अब जब इसका रिजल्ट आएगा इनटू, यानी जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा न्यू दिल्ली, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लस जो ऑपरेटर होता है, प्लस क्या करता है, कॉनकैटिनेशन परफॉर्म करता है। इसी तरह से दूसरा सेकंड जो ऑपरेटर होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर, इसको हम स्टार लिखते हैं इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब, रेप्लिका मतलब कॉपी, रेप्लिका मीन्स क्या होता है, कॉपी बनाना। तो हम कितने कॉपीज को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया 3 इंटू स्टार हाई, ऐसे हमने लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि ये हाई 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 ये 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा, यानी ये रेप्लिका बना रहा है। टू यूज स्टार एस्ट्रिक ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग वी नीड two types of operand as a string and a number, that is as a number string or string number, where string operator tell the string to be replicate and number operand tell the number of times it is to be repeated होता है। यानी इसमें दो तरह के ऑपरेंड यूज किया जाएंगे, एक नंबर होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे जितना नंबर होगा उसके हिसाब से ये रेप्लिका बनाता चला जाता है, अपनी रेप्लिका को क्या करता है, क्रिएट करता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब एक इसी तरह से तीसरा जो ऑपरेटर होता है दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं इसको, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मीन्स क्या हो गया, मेंबरशिप जो ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में भी देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग। इन दीज आर इन, यानी एक ऑपरेटर इसमें मेंबरशिप होता है इन, और दूसरा होता है नॉट इन। दूसरा क्या होता है, नॉट इन होता है। यानी दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक इन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉट इन होता है। अब इन और नॉट इन के बारे में क्या होता है, इन ऑपरेटर में क्या होता है कि इन रिटर्न ट्रू if a character exists in the given string, exist in a given string। यानी मेंबरशिप ऑपरेटर में जो इन ऑपरेटर होता है वो ट्रू रिटर्न तभी रिटर्न करता है जब वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है इन ए गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। दूसरा जो ऑपरेटर होता है नॉट इन, नॉट इन की खासियत क्या होती है, रिटर्न ट्रू
return true if a character does not exist in the given string, otherwise false. अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। यानी इन ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ अ कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। अगर वो इन ऑपरेटर में क्या होगा तो ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब वो गिवन कैरेक्टर जो है उसको मिल जाएगा। अदरवाइज क्या करता है? नॉट इन वाले में अगर वो नहीं मिलता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। इस तरह से हम स्ट्रिंग इन और नॉट इन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको यूज़ करना है इन और नॉट इन को, तो हम लिखेंगे ए डबल कोट्स में ऐसे ए इन हिया, यानी ए जो है हिया में है, इन है, इन ऑपरेटर यूज किया गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इन हिया। तो ए यहाँ पे मिल गया लास्ट में, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर इसी को लिखेंगे ए नॉट इन हिया, ठीक है, तो ए नॉट इन हिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है सी में, जैसे मान लो लिखा है जैप इन जापान, डबल कोट्स। ठीक है। तो अब जैप जो है पूरा ये सब स्ट्रिंग है, तो जैप जो है जापान में है, तो JAP। अब देखिए यहाँ पे ये जे स्मॉल वाला जे है, JAP जैप मिल गया इसमें, तो यानी यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू है, जापान में मिल जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को, इन को, नॉट इन को हम यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं स्ट्रिंग में कंपैरिजन कुछ ऑपरेटर भी होते हैं। फोर्थ है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है। जैसे कंपेयर वाले में आप जानते भी हैं बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है ए डबल कोट्स इज इक्वल टू ए डबल कोट्स, तो यानी अगर इसका विल गिव, इसका आंसर क्या आएगा? विल गिव ट्रू आएगा। ठीक है। डबल ये इस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से अगर डबल कोट्स में ABC लिखा है इज इक्वल टू, अब डबल इक्वल, सॉरी ये डबल इक्वल रहेगा, डबल इक्वल टू ABC। ठीक है। अब डबल इक्वल हम जानते हैं कि ये इक्वलिटी को चेक करता है, तो इसका मतलब ये विल गिव क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। डबल इक्वल हो गया। इसी तरह से ए डबल कोट्स इज नॉट इक्वल टू ABC, तो विल गिव ट्रू, क्योंकि जो है ये स्मॉल ए जो है वो ABC के बराबर नहीं है। ठीक है। इसी तरह से डबल कोट्स में ABC इज इक्वल टू स्मॉल ABC, इसका जो कंडीशन आएगा दैट इज विल गिव फॉल्स आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो दैट इज फॉल्स आएगा। अब इसी तरह से ABC डबल कोट्स में इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ABC। ठीक है। तो विल गिव
अब विल गिव इसका जो आंसर आएगा दैट इज ट्रू आएगा, बिकॉज जो होता है लेटर्स केसेस डिफरेंट है, यानी यहाँ पे स्मॉल ए बी सी है, यहाँ पे सारे तीनों लेटर्स स्मॉल में है, यहाँ पे पहला लेटर क्या है कैपिटल है, इसलिए विल गिव अ ट्रू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। द पाइथन स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स दैट इज ऑल रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू अप्लाई टू स्ट्रिंग ऑल्सो। The comparison using these operators are based on the standard character by character comparison rules for ASCII या Unicode होता है, Unicode होता है। Thus you can make all the things होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है स्लाइस, स्ट्रिंग स्लाइस, जो बहुत हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा भी था। स्ट्रिंग स्लाइस के बारे में हम लोग ने जाना भी था कि स्ट्रिंग स्लाइस में कौन कौन से होते हैं। तो स्लाइस का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेड का आपको पीस मिलता है और एक ब्रेड में एक स्लाइस हम लोग निकाल लेते हैं, एक पीस को अगर निकाल लेते हैं, या केक है, केक में अगर हमने एक बाइट कट कर दिया तो उसको स्लाइस बोला जाता है। तो उस तरह से स्ट्रिंग में भी स्लाइसेस होते हैं, और द टर्म स्ट्रिंग स्लाइसेस रिफर टू अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग्स आर स्लाइस यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडिसेस होता है। दैट इज फॉर अ स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि द टर्म स्ट्रिंग स्लाइस रिफर टू अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर द स्ट्रिंग्स आर स्लाइस यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडिसेस होता है। यहाँ पे रेंज ऑफ क्या होते हैं, इंडिसेस होते हैं, उसको यूज करके हम स्लाइस बना सकते हैं, स्लाइस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको, अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ड। ठीक है, अब ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए HELLO हेलो वर्ड लिख दिया गया है। ठीक है, बीच में स्पेस है इसलिए यहाँ पे स्पेस आ गया। अब जब इसका इंडेक्स निकाला गया है तो 0 1 2 3 इस तरह इंडेक्स वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब ये हेलो स्ट्रिंग, अब यहाँ पे देखेंगे अगर हेलो स्ट्रिंग के साथ अगर लिखा हुआ है 6:10 लिखा है, यानी ये स्लाइस है, यानी 6 का मतलब हो गया स्टार्टिंग 6 से करना है, और जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो है स्टॉप कहाँ पे करना है, 10 पे करना है। ये इस तरह से होता है, 6 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो यानी जब स्लाइस निकालेंगे 6,10 लिखा है तो 6 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होगा, तो WO रो ID हो जाएगा, यानी 6 7 8 9 10 लास्ट तक यहाँ तक जाएगा। तो यानी ये जो वर्ड होगा ये पूरा हमारा इस्तेमाल किया जाएगा 9, मतलब एक हमेशा कम जाता है, इसका इंडेक्स की यही खासियत होती है। अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, दैट इज फॉर अ स्ट्रिंग, फॉर स्ट्रिंग सी नेम इफ वी आर गिव नेम n:n:m होता है, वेयर n and m आर इंटीजर्स आर लीगल इंडिसेस होता है। पाइथन विल रिटर्न अ स्लाइस ऑफ द स्ट्रिंग बाय रिटर्निंग द कैरेक्टर फॉलिंग बिटवीन द इंडिसेस n and m होता है। ठीक है, स्टार्टिंग n+1 n+2 टिल m-1 होता है, यानी हमेशा एक वैल्यू कम आता है इस स्लाइस का। तो अब जैसे 6 लिखा है तो ये हमारा 6 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, यही हमेशा एक कम होता है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होगा और एक कम होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा है हेलो स्ट्रिंग 6:, यानी स्टार्टिंग लिखा है लेकिन एंड नहीं लिखा है, कहाँ पे एंड होगा, तो जहाँ यहाँ पे कुछ दिया नहीं रहता है, इसका मतलब एंड कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, एकदम लास्ट तक जाएगा। यानी यहाँ पे ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, यानी WORID ये पूरा ID यहाँ तक चला जाता है 6 से लेकर 10 तक। इसी तरह से तीसरा वाला जब देखते हैं हेलो स्ट्रिंग 3-2 दिया हुआ है, तो अब फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी आ जा रहा है। 3-2 यानी 3 से स्टार्ट होगा और -2 यानी -1 -2, यानी यहाँ तक ये इसके पहले तक जाएगा, यानी 3 से लेकर 8 तक के सारे उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब आ रहा है हेलो स्ट्रिंग, ये लास्ट 5, ये लास्ट वाला दिया 5, यानी शुरू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, यानी शुरू 0 से स्टार्ट होगा और ये 5 के पहले तक, यानी यहाँ तक ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम स्लाइसेस को निकाल सकते हैं, स्लाइस को देख सकते हैं और स्ट्रिंग स्लाइसेस के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, और हमेशा इस रूल को याद रखिएगा, द फॉलोइंग इंडिसेस n and m स्टार्टिंग एट n+1 n+2 टिल m-1 तक होता है। ये इसका रूल है, ये कहाँ तक जाएगा, टिल m-1 तक ये जाता है।
अब इसी तरह से जैसे एक स्ट्रिंग दिया, कंसीडर द स्ट्रिंग नेमली वर्ड स्टोरिंग अमेजिंग, ठीक है। अब अमेजिंग में वर्ड है 3, यानी स्टार्टिंग हमारा 3 से है, तो यानी ये जो इंडेक्स नंबर होगा तो 0 1 2 यानी 3 होगा, जिंग होगा। और कहाँ तक जा रहा है? लास्ट तक जा रहा है। देखिए यहाँ कुछ कोलन कुछ बना दिया है, तो यानी जिंग से स्टार्ट होगा, ZING, जिंग से स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह से वर्ड स्टार्टिंग कहाँ से हो? कहीं से भी हो, लेकिन एंड होगा 3 पे, तो 0 1 2 और 3 ये है, तो यानी एक कम होता है, तो हमें AMA ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग जो होगा हमेशा N से होगा और एंड होगा M-1 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस भी होते हैं, कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में हम लोग देख लें तो बहुत सारे फंक्शन, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज़ लेंथ फंक्शन। यानी ये फंक्शन क्या करता है? लेंथ को रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप फंक्शंस के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला फंक्शन आएगा स्ट्रिंग कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या करता है? ये सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, यानी ये स्ट्रिंग को क्या करेगा? फर्स्ट कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। इसी तरह से फाइंड एक फंक्शन होता है, फाइंड क्या करता है? फाइंड सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड हो गया, तो रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स एज स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड विद इन द स्लाइस रेंज ऑफ द स्टार्ट एंड एंड, रिटर्न -1 इफ वन सब नॉट फाउंड होता है। तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं, ये सब जब हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे तब इसको बारे में जाएंगे। देखिए इसी तरह से इज अल्फा एलम नम लिखा हुआ है, इज अल्फा लिखा है, इज डिजिट लिखा है, तो इज जैसे पूछते हैं इज दिस पेन, यानी ये क्या ये पेन है? तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आता है। तो जहाँ पे इज लिखा हो, इज एलम नम, इज अल्फा, इज डिजिट, इसका मतलब ये सब स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शंस है। और ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि ये जो वैल्यू है जो हम पास कर रहे हैं, अगर वो अल्फाबेट है एलम नम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक है, तो ये देखिए लिखा है इट रिटर्न ट्रू इफ द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स होगा या नंबर होगा, एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर फॉल्स अदरवाइज होगा। इसी तरह इज अल्फा मतलब इट रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेट्स एंड देयर इज एटलीस्ट one character false otherwise. Is digit it return true if all the character in the strings are digit हो गया, there must be at least one digit otherwise it return false होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग ABCD ABC 1 2 3 है, स्ट्रिंग 2 में हेलो है, स्ट्रिंग 3 में ये स्ट्रिंग 4 में स्पेस है, तो स्ट्रिंग 1 इज अल्फा नम, तो इसमें अल्फाबेट भी है नंबर भी है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग 2 में इज एलम नम, तो स्ट्रिंग 2 में हेलो है, तो अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फाबेट्स है, ये भी ट्रू हो जाएगा। स्ट्रिंग 3 में सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। स्ट्रिंग 4 में इज एलम नम, तो स्ट्रिंग 4 में सिर्फ स्पेस है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। तो इस तरह से आप सबको क्या चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिंग इज स्पेस, यानी अब ये क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ देयर आर ओनली वन वाइट स्पेस इन द स्ट्रिंग, देयर आर मस्ट बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर, इट रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। इफ देयर इज वेयर ओनली वन वाइट स्पेस, अगर कहीं वन वाइट स्पेस है तो ये रिटर्न करता है 1, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस को हम लोग देख भी सकते हैं। अब कुछ और फंक्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे दिया इज लोअर, तो ये भी इज लगा हुआ है, यानी अगर लोअर केस में होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज अपर, ये अपर केस में होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा। इज टाइटल का मतलब रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इन द टाइटल केस हो गया। टाइटल केस का मतलब पहला कैरेक्टर बड़ा, उसके बाद छोटे सारे कैरेक्टर, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इसी तरह से लोअर, अब ये लोअर फंक्शन है, नाम से ही लग रहा है लोअर, यानी ये क्या करेगा? स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अपर है, यानी ये क्या करेगा? अपर स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल मतलब ये क्या करेगा? ये टाइटल में कन्वर्ट कर देगा, यानी पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा वर्ड का और सब स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट विथ, ये इट रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद द आर्गुमेंट प्रीफिक्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होता है, ठीक है। एंड विड्थ होता है। इसी तरह से स्वैप केस होता है, एक फंक्शन होता है स्वैप केस, ठीक है। स्वैप केस क्या करता है? रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ अपर कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू लोअर एंड वाइस वर्सा, यानी ये क्या करेगा? स्वैप केस क्या करता है?
अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, इसको बोलते हैं स्वैप केस। ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है। फिर इसी तरह से पार्टीशन, पार्टीशन क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है, ये स्प्लिट कर देगा, पार्टीशन दो पार्ट में तोड़ देगा। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज काउंट फंक्शन, इट रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ऑकरेंस, यानी काउंटिंग करता है। अगर किसी वर्ड को हमको काउंट कराना है तो इस काउंट फंक्शन को हम यूज करेंगे और ये काउंट करके बता देगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट जो फंक्शन है एल ट्रिप, यानी एल स्ट्रिप है, यानी ये ट्रिमिंग का काम करता है और लेफ्ट साइड से लीडिंग कैरेक्टर रिमूव करेगा, यानी लेफ्ट साइड से ये ट्रिमिंग करेगा। इसी तरह से आर स्ट्रिप है, यानी ये ट्रेलिंग कैरेक्टर को रिमूव करता है, ये ट्रेलिंग साइड्स के कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे हम खत्म करते हैं। और ये सब डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे हम समझते जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से फंक्शंस हम लोगों ने यूज़ किया है और इसके बारे में। ये आज हमारा स्ट्रिंग का जो वीडियोस है ये खत्म होता है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट इन पाइथन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फिर से पढ़ा भी है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारा वीडियो जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।